अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं। हमारे पास जो डाटा मेंबर्स होते हैं वो बिल्कुल सेम जैसे हमारे पास इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ये सारे के सारे इनके साथ जो भी हम लोग वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं उनको हम डाटा मेंबर्स बोलते हैं, यानी वेरिएबल्स बोलते हैं। तो स्टैटिक डाटा मेंबर्स और सिंपल जो हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली जस्ट हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैटिक का कीवर्ड साथ यूज़ कर देते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, वो स्टैटिक डाटा मेंबर्स हो जाते हैं। अब एक कॉमन एग्जांपल समझा दूं कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स और सिंपल जो हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। या जो सिंपल वाले हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि मतलब हम लोग उनको जहां मर्जी जो है वो कॉल करा सकते हैं, बार बार भी हम लोग उनको कॉल करा सकते हैं। लेकिन स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, ये इनके लिए जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो कॉमन ही होता है। यानी अगर मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, तो ये बॉक्स है, इसका बॉक्स का नंबर 1 है। और अगर मैंने सेकंड बॉक्स बनाना है तो मेरे पास जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स होगा, जो डाटा मेंबर होगा, जो वेरिएबल होगा, अगर वो मैंने स्टैटिक बनाया है तो क्या होगा कि ये वाला जो सेकंड बॉक्स है उसके ऊपर जो 2 है, यानी ये मुझे बताएगा कि ये सेकंड वाला बॉक्स है, तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये मेरे पास 2 है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं अपनी रोल नंबर्स की, तो क्या होता है, क्लास के अंदर रोल नंबर्स होते हैं ना, तो नेम वगैरह तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो रोल नंबर होते हैं उनकी जो सीरीज़ होती है वो फिक्स होती है। पहले रोल नंबर 1 आता है, फिर रोल नंबर 2 आता है, फिर रोल नंबर 3 आता है, इसी तरह से। यानी ये वाले जो रोल नंबर ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है वो आते जाते हैं। या हमें ये बता सकते हैं कि ये अगर बॉक्स मेरे पास 3 या 3 से ज़्यादा है तो ये मुझे क्या बता सकेंगे कि टोटल जो है ये 3 है, ठीक है। यानी हमें खुद लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो हमें बता देंगे। हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि हमें वो बता देंगे कि ये हमारे पास जो है यहाँ पर स्टैटिक मेंबर्स यूज़ हुए हैं। और स्टैटिक डाटा मेंबर्स का आप लोगों ने समझना ये है कि ये हमारे पास क्या होते हैं कि जिनका जो ऑब्जेक्ट होता है हर क्लास के लिए, उनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो कॉमन होता है और वो क्लास लेवल पर डिफाइंड होते हैं, ठीक है। इसके कुछ की पॉइंट्स जैसे आप लोग कह सकते हैं कि कॉमन वैल्यूज़ फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है कि सभी ऑब्जेक्ट्स का ही स्टैटिक डाटा मेंबर्स को शेयर करते हैं, यानी सभी सारे के सारे में। और हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग कॉपी नहीं होती, बल्कि एक ही कॉपी जो है वो हर एक के अंदर यूज़ हो जाती है। अभी क्लास लेवल पर डिफाइन होते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे इंट है तो मैंने इंट ए एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, ये वाला, तो क्या होता है कि इसकी एक मेमोरी जो है वो लोकेट हो जाती है। अगर मैं इंट ए एक और लेती हूँ तो क्या होता है कि उसकी एक अलग से कॉपी बन जाती है। लेकिन स्टैटिक क्या होता है, जिस जिस इन डाटा मेंबर्स के साथ अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर देती हूँ तो मैं जितने मर्जी वेरिएबल बनाऊँ तो उसकी जो कॉपी होगी, उसकी जो मेमोरी एलोकेट होगी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी और वो एक ही होगी, ठीक है। उनका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर उसको डिक्लेयर कराने की हमें बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक ही बार इनिशियलाइज़ करना पड़ता है और एक ही बार जो है वो हमें उसको डिक्लेयर कराना पड़ता है। और इसको इनिशियलाइज जो है वो हम लोग क्लास के बाहर करते हैं यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन, ठीक है। यानी स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करते हुए हम उस डाटा मेंबर को क्या करते हैं, क्लास के बाहर जो है वो डिफाइन करते हैं। अब मैं आप लोगों को क्या करती हूँ कि इसका जो बेसिक साइंटेक्स है वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ, उसके बाद हम लोग कोई भी एक एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू हम लोग सेव करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं जस्ट आप लोगों को एज ए एग्जांपल समझाने लगी हूँ, ठीक है। अभी इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। साइंटिक्स जो है वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये जस्ट मैं यहाँ पे ऐसे साइंटिक्स पे ही समझा रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपने जो बनाया है वो प्राइवेटली आप लोगों ने क्या किया है, वो एक डाटा मेंबर बनाया है। अच्छा, इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू ही कर लेते हैं ताकि आप लोगों का जो एग्जांपल वाला पार्ट है वो भी साथ में क्लियर हो जाए। तो हम इसकी कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ किसी बॉक्स की एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो आप लोगों को पता है कि एक जब हम लोग बॉक्स लेते हैं, ठीक है, यानी आप कह लें कि ये मेरे पास एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। डाटा मेंबर्स तो वही होती है ना जिसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यानी आप लोग कह सकते हो मेरे पास कि इस बॉक्स की लेंथ कितनी है, इस बॉक्स की हाइट कितनी है और इस बॉक्स की जो विड्थ है वो कितनी है, ठीक है। और हमारे पास टोटल कितने बॉक्सेस हैं, तो हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट क्या करेंगे, हम लोग इस बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला आप लोगों को पता होता है, क्या होता है कि लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। जब इनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास हमारे बॉक्स का वॉल्यूम आ जाता है। इसको जब हम लोग अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो हम लोग एक क्लास ले लेते हैं जिसका नाम क्या है हमारे पास, बॉक्स, ठीक है। अब क्लास के अंदर क्या होते हैं, हमारे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एक बॉक्स की क्या होती है हमारे पास लेंथ,
ठीक है, यानी इस बॉक्स की हमारे पास हो गई लेंथ। उसके बाद क्या होता है कि इस बॉक्स की हमारे पास क्या होती है, विड्थ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसी बॉक्स की हम लोग क्या लिखेंगे, हाइट, यानी हमारे पास इसकी हाइट क्या होती है। अब हमें चूंकि टोटल नंबर ऑफ चाहिए कि हम कितने बॉक्सेस का यूज़ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाए कि हमने कितने बॉक्सेस का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, स्टैटिक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, स्टैटिक इंट, आप आगे लिख सकते हैं टोटल बॉक्स। ठीक है, यहाँ आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं इसके अंदर। तो ये हमारा था प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर का काम। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको पब्लिकली भी एक्सेस करने की कोशिश करनी है, इसके जितने भी वेरिएबल्स हैं, और स्पेशली स्टैटिक वेरिएबल को भी हम लोगों ने प्राइवेटली एक्सेस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स का बनाएंगे एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बॉक्स लिखा, इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अब ये जो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, इनको हम लोग एज अ पैरामीटर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंट एल, ठीक है, जो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद लिखेंगे इंट डब्ल्यू, जो कि विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम लिखेंगे इंट एच, जो कि हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, इनको कर देंगे इक्वल। और मैं कहूँगी कि मेरे पास जो मेरी लेंथ थी, ठीक है, आप लोग कोशिश करें कि अपने स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट लिखने हैं। लेंथ लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी बना देंगे विड्थ। उसके बाद विड्थ को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे हमारे डब्ल्यू के। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हम बना देंगे हाइट, इसको इक्वल कर देंगे हम लोग एज के। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बन गया है हमारा एक कंस्ट्रक्टर। लेकिन अब मैंने क्या करना है, जो मैंने ये वाला स्टैटिक बनाया है, इसको भी मैंने इसके अंदर डिक्लेयर करना है। आपने देखा होगा कि मैंने इसको एज अ पैरामीटर नहीं लिया। ठीक है, यानी ये वो चीज़ है जो हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूँगी टोटल बॉक्स। टोटल बॉक्स बताएगा कितने हैं, तो मैं क्या करूँगी, इसके आगे ऑपरेटर लगा दूंगी प्लस प्लस का। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे काउंट करके बताएगा कि मेरे जो टोटल बॉक्सेस हैं वो कितने हैं। अब एक और बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि स्टैटिक वेरिएबल जो हम लोग डिक्लेयर तो कर रहे हैं प्राइवेटली, ठीक है, कंस्ट्रक्टर में हमने उसको एक्सेस भी कर लिया एक किसी भी फंक्शन के, किसी भी स्टेटमेंट के थ्रू। लेकिन इसकी जो इनिशियलाइजेशन होती है वो हम लोग इसको क्लास के बाहर इनिशियलाइज करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्लास के बाहर हम इसको कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी क्लास एंड हो रही है, क्लास के बाहर जाऊँगी। अब मेरे पास देखें, ये जो स्टैटिक वेरिएबल था इसका डाटा टाइप क्या थी, इंट थी। ठीक है, और क्लास का नेम क्या था, बॉक्स। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, सिंपली यहाँ क्लास के बाहर गई, डाटा टाइप लिखी इंट, फिर मैंने क्लास का नेम लिखा जो कि था बॉक्स। ठीक है, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपने स्कोप रेजोल्यूशन का। अब मैंने स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ किया, जो कि मेरे पास जो होता है इसी क्लास के साथ मुझे कनेक्ट रहने के लिए जो है वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पर लिखूँगी टोटल बॉक्स। ठीक है, और इसको इक्वल कर दूँगी ज़ीरो के साथ। अब मैंने इसको ज़ीरो के साथ इनिशियलाइज़ क्यों किया, हर स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग क्लास के बाहर इनिशियलाइज करेंगे। अब इसको ज़ीरो के साथ इनिशियलाइज करने का बेसिक पर्पज़ क्या था, हमने कहा कि जब इस बॉक्स के अंदर हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे तो ये वाली चीज़ बेसिकली किस चीज़ की इक्वल होती है, ये चीज़ होती है, ये हमारे पास होती है टोटल बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिख देती हूँ, टोटल बॉक्स समझे इसको इक्वल टू द टोटल बॉक्स प्लस वन। ठीक है, लेकिन जब हमें पता ही नहीं कि हमारा टोटल बॉक्स जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, अगर ये ज़ीरो के इक्वल है तो यहाँ ज़ीरो प्लस वन होगा। ठीक है, तो वन आ जाएगा, फिर हमारे पास ये ज़ीरो बदल कर वन में आ जाएगा, फिर वन प्लस वन होगा जो कि टू आ जाएगा। इसी तरह काउंट होकर बताएगा कि मैंने कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं और ये मोस्टली कितने जो है वो हमारे पास बॉक्सेस के लिए वैलिड है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है, अब हम दोबारा क्लास के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कोई फंक्शन बनाएंगे, कोई भी डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो आप लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले कह दूंगी कि मेरे पास जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करके दें, आप कह सकते हैं वॉइड डिस्प्ले। मैं सिंपल यहाँ पर लिख दूंगी वॉइड शो कर दें, प्रिंट कर दें, कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक जिसको कहते हैं सी आउट लिखूँगी। ठीक है, सी आउट लिखूंगी कि वो मुझे ये चीज़ वॉल्यूम जो है वो प्रिंट करके दे। तो मैं सी आउट लिखने के बाद यहाँ पर लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो क्या बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा कि मेरे पास जो ऊपर मेरी लेंथ थी, विड्थ थी, इन सब का जो मेरे पास मल्टीप्लाई करा कर आएगा वो चीज़। ठीक है, मैं इसको करूँगी LENG जो TH। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी स्टैटिक, फिर मैं लिखूँगी अपनी विड्थ।
फिर मैं लिखूँगी स्टैटिक और यहाँ पर लिख दूँगी हाइट, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेरे पास मेरे बॉक्स का वॉल्यूम जो है उसको कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, F11 प्रेस कर लेते हैं ताकि हमारे जो भी एरर्स हैं वो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं है, अभी तक हम लोग बिल्कुल करेक्टली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अब आ गया है काम हमारा मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने का। तो मैं क्या करूँगी, हमारी क्लास का नेम क्या था, बॉक्स, तो मैं बॉक्स लूँगी क्लास का नाम। उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लूँगी, आप इसको B1 भी कह सकते हैं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम रख सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टर, जो कि हमने कहा था ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हमें इसे ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कराना बहुत ज़रूरी होता है। कंस्ट्रक्टर में क्या है, लेंथ, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी इस बॉक्स की लेंथ जो है वो 2 रख दी है। इस बॉक्स की जो विड्थ है वो मैंने रख दी है 3 और इस बॉक्स की जो हाइट है वो मैंने रख दी है 4। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट 2। तो ऑब्जेक्ट 2 किस तरह से बनाएंगे हम लोग, सिंपली इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अब हमें जाना है बॉक्स 2 के ऊपर, यानी फिर से हमने एक ऑब्जेक्ट 2 बनाना है और उसके बाद यहाँ पर लिख देना है, फॉर एग्जांपल मैंने इसकी विड्थ हाइट जो है 1 दे दी है, 4 एंड 6 दे दी है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी तक 2 बॉक्सेस का ही लिखा है। अभी मैंने यहाँ पर अपना जो स्टैटिक था उसको मैंने अंदर इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि हमने कहा कि वो ऑटोमेटिकली बताएगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो कितने हैं, यानी वो हर ऑब्जेक्ट के लिए हम ये करते थे, जितने भी वेरिएबल लेते थे उन सबको अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ जो है हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता था। लेकिन चूंकि इसके अंदर एक चौथा वेरिएबल भी है, चौथा डाटा मेंबर भी है, जो लेकिन वो स्टैटिक है, इसका मतलब क्या होगा कि वो हर ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो कॉमनली एग्जीक्यूट होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, B1 डॉट जो मेरा डिस्प्ले था उसको कर दूँगी, जो शो का फंक्शन था वो। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगी कि नीचे जाऊँगी और लिखूँगी B2 डॉट और शो वाला जो है वो मैं यहाँ पर कर दूँगी। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया मेरा जो है वो शो का फंक्शन। उसके बाद क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर एक फाइनल सी आउट दे दूँगी। ठीक है, फाइनल सी आउट में लिखूँगी कि मेरे पास जो टोटल बॉक्स कितने हैं, टोटल बॉक्सेस कितने हैं, और यहाँ पर मैं लिख दूँगी एक ही बार में टोटल बॉक्स का जो मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कराया था उसको। ठीक है, और ऐड दूँगी एंड लाइन, ताकि नेक्स्ट लाइन के अंदर वो कर्सर चला जाए। अब हम F11 प्रेस करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं, लेकिन यहाँ पर वो मुझे दे रहा है एक एरर। तो एरर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल बॉक्स जो था वो यहाँ पर उसको इनिशियलाइजेशन जो थी वो हम लोगों ने स्कोप रेजोल्यूशन के अंदर दी थी। तो मुझे यहाँ पर इसको इनिशियलाइज किस तरह से करना है, सिंपली क्लास का जो नाम है वो लिखना है और उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना स्कोप रेजोल्यूशन जो है वो बना देना है। तो मुझे कह देगा मेरे टोटल जो है वो इतने हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं, देन देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या एरर आता है। देन मुझे दोबारा से वो एरर दे रहा है यहाँ पर कि मेरे पास जो इंट बॉक्स है उसको हम लोगों ने 0 से इनिशियलाइज तो कर दिया है। एक सेकेंड, दोबारा से। तो यहाँ पर मुझे क्या एरर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का ये जो टोटल बॉक्स है ना, ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर प्राइवेट है। ठीक है, मुझे क्या करना है कि इसको मुझे यहाँ से हटाकर इसको यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ और इसको मैं इस वॉइड शो के अंदर ही अगर डिस्प्ले कराती हूँ तो देन मुझे बताएगा हर एक के साथ कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ़ बॉक्सेस है वो कितने हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं इस चीज़ को भी यहाँ से रिमूव कर देती हूँ क्योंकि अब ये क्लास के अंदर है। अब मैं अगर F11 प्रेस करती हूँ तो देन मुझे वो एरर नहीं देगा, वो मुझे कहेगा कि आपका बॉक्स का वॉल्यूम ये है और टोटल जो है वो मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग रन कर सकते हैं। आप चाहे तो आप लोग इस टोटल बॉक्स का एक अलग से फंक्शन बनाकर भी आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके थ्रू आप लोग अपने एरर को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर्स। इसमें क्या होता है कि सिंपली हम लोगों ने सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करना होता है और इसको हम लोगों ने अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर इसकी फंक्शनैलिटी बतानी होती है कि इसने क्या काम करना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अपने इस जो हमारी क्लास है उसके बाहर हम लोगों ने क्या करना है, इसको इनिशियलाइज कर देना होता है और देन ये हमारे पास इसी तरह से ऑटोमेटिकली कॉल होता रहेगा। एक ही बार हमें इसे कॉल कराना है। जैसे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया ना बॉक्स क्लास का पहले वाला, तो मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, 2 ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन साथ में मैंने ये नहीं बताया कि इसके टोटल बॉक्सेस कितने हैं। तो वो अलग से हमें बताना पड़ेगा कि इसके टोटल बॉक्सेस जो हैं वो टोटल 2 हैं और वो खुद ऑटोमेटिकली बता देगा कि हमारे कितने ऑब्जेक्ट हैं और कितने बॉक्सेस हैं।